अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डे 3 है और आज हम सीखेंगे कि हम अपने कैसे रफ़ आइडियाज़ को यूज़ करते हुए इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट्स बनाएँगे और उन इंजीनियर्स प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करेंगे अपने एआई सिस्टम्स बनाने के लिए। बेसिकली एआई मैजिक नहीं है, हम जब अपने आइडियाज़ के अंदर क्लियर होंगे, हमें पता होगा हमने क्या बिल्ड करना है और उसको आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दे रहे होगे तो आपको वाक़ई में वो मैजिक करके दिखा सकता है। बट एआई इज़ नॉट पावरफुल। हमारे प्रॉम्प्ट्स और हमारे आइडियाज़ पावरफुल होते हैं और हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो चीज़ हमें पावरफुल बनाती है। हमें वो चीज़ सीखनी है, हम एआई को कैसे कंट्रोल करेंगे हमने ये सीखना है। बेसिकली जब हम एआई को यूज़ कर रहे होते हैं और उससे कुछ बनवाने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फेल तब होते हैं जब हम 0% क्लैरिटी के साथ जाते हैं। हम चीज़ों को स्ट्रक्चर के साथ नहीं लेके चलते, हम प्रैक्टिस नहीं करते उसके ऊपर। हमारे पास कोई आइडिया आया है तो हम उससे बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते। जस्ट एक आइडिया आया, उसका प्रॉम्प्ट लिखवाया और दैट्स इट। और हमें लगता है कि हम इससे ही सारा कुछ बनवा लेंगे, बट वैसा नहीं होता। हमें बड़े जेनेरिक से आउटपुट्स मिलते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि शायद हम ये कर नहीं सकते। बट रीज़न क्या होती है फेल होने की? आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, आपने अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं दिया। तो जब आप वो चीज़ें सीख जाएँगे, आप एआई को कंट्रोल करना सीख जाएँगे, तो आप बेहतर चीज़ें प्रोड्यूस करना सीख जाएँगे। इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इस चीज़ के अंदर। अब बात करते हैं कि एआई के बेसिक पिलर्स कितने हैं। एआई के बेसिक पिलर 4 हैं और उनमें से फर्स्ट पे आता है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? मतलब एआई किन-किन कामों के लिए यूज़ हो सकती है, वो मेन 4 हैं। कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रैटेजिक ईमेल्स, डीप रिसर्च और बिज़नेस आइडिएशन। फर्स्टली हम देखते हैं हमारे पास कंटेंट आता है। कंटेंट को हम स्केलेबल लेवल पे अगर सोचने की कोशिश करें तो हम उससे बेहतर रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। लेट्स से मैं अपना आइडिया, अपना कंटेंट जो बनवाना चाह रहा हूँ, एक पोस्ट बनवाना चाह रहा हूँ, तो मैं एआई को दे दूँगा, वो एक मुझे एक जेनेरिक सा रिस्पॉन्स दे देगा। जो मुझे रिक्वायर्ड था मैंने वही माँग लिया और उसने मुझे दे दिया। अब मैं मल्टीपल चीज़ों को बार-बार रिसर्च करूँगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज़ लेता जाऊँगा। बट मैं थोड़ा-सा अगर स्केलेबल लेवल पे जाके सोचने की कोशिश करूँ तो मैं एआई को थोड़ा-सा बेहतर प्रॉम्प्ट दूँगा। लेट्स से मैं उसे कहता हूँ कि एक वायरल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे काम करो और मुझे रिज़ल्ट दो 3 फॉर्म्स के अंदर। मुझे यूट्यूब कंटेंट भी चाहिए, मुझे अपने सारे सोशल मीडिया के लिए कंटेंट भी चाहिए, उसमें आपको वो टैग्स बना के देगा आपके फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए और एंड पे मुझे उसे आप कह सकते हो कि मुझे ट्विटर के लिए 5 हुक्स बना के दो इसी कंटेंट से। तो आपका आइडिया वही था, कंटेंट सेम था, तो आपको रिजल्ट्स मच बेटर मिलेंगे। देन हम बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग की, तो आई थिंक सो कि सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ईमेल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हम कैंपेन्स रन करते हैं और जो लोग हमारी सर्विसेज़ के अंदर, हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, वो हमारे लीड फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। उसके थ्रू हमारे पास लीड्स आ जाती हैं, देन हम उन्हें फ़ॉलो अप करते हैं मल्टीपल ईमेल्स के साथ। लाइक एक ईमेल उन्हें इंस्टेंटली चली जाती है जैसे ही वो हमारा फॉर्म फिल करते हैं। एक ईमेल उन्हें ऑटोमैटिकली 24 आवर्स के बाद जाएगी, फिर 1 वीक के बाद जाएगी, तो इस तरह से हम उन्हें मल्टीपल फ़ॉलो अप भेजते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट एंड कंपटीटर इंटेलिजेंस के ऊपर। तो जब भी हम कोई भी बिज़नेस या उसकी नीश डिफ़ाइन करते हैं, तो उसके ऊपर हम मज़ीद एक रिसर्च करते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा बिज़नेस कितना सक्सेसफुल हो सकता है। ताकि हमारी एक हैवी इन्वेस्टमेंट से पहले हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमारा ये बिज़नेस बेहतर भी है या नहीं। देन हम उस बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट रिसर्च होती है जिसके लिए हम मल्टीपल टूल्स को यूज़ करते हैं। देन जब हमारी प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है तो उसके लिए हम मज़ीद उसके कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से उस प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, उनको कितना टाइम हो गया उस फ़ील्ड के अंदर, वो उससे क्या अर्न कर रहे होंगे। तो एक एनालिसिस के बाद हम डिफ़ाइन करते हैं कि अच्छा ये वाला बिज़नेस हमारे लिए सूटेबल है, इसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को पहले हमें डेज़ लगते थे, इवन वीक्स लग जाते थे कि पूरी रिसर्च करनी है और उसके बाद हमने स्टार्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, पहले एआई को यूज़ करते हैं, जीपीटी के साथ अपना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, देन अपनी जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च करनी है उसके लिए परप्लेक्सिटी के पास जाते हैं। उससे कंप्लीट हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उससे एनालिसिस करवाते हैं, देन हम उसको मज़ीद थोड़े अपने टूल्स यूज़ करने के बाद फाइनल कर लेते हैं। तो जो हमारा कुछ दिनों या हफ्तों तक का काम होता था, अब उसे हम लिमिटाइज़ कर रहे हैं विदिन फ्यू मिनट्स के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिज़नेस आइडिएशन। सो अब आपको मैं थोड़े बेसिक से 5 आइडियाज़ देता हूँ, जिनकी बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप एआई को ग्रिप कर लेते हैं, एआई को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो आप एक बेसिक से 5 आइडियाज़ को भी लेकर बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एआई ड्रिवन कोई भी एक टूल बना दें तो उससे एक हम अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी को या बिज़नेस को हायरिंग प्रोसेस के दौरान
एप्लीकेंट्स फाइंड करने में बड़ी हैसल होती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंपनीज़ के लिए ऐसा टूल बना देंगे जिससे वो अपने हायरिंग प्रोसेस को मज़ीद ईज़ी कर सकें। लेट्स से सारे एप्लीकेंट्स ने उनकी फॉर्म को फिल किया, उनकी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे हमारे एआई सिस्टम को क्या रोल प्ले करना चाहिए, सारे एप्लीकेंट्स हैं उनको एनालाइज़ करे, उनको स्कोर दे, उनकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बेस पे, और हमारी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ करे, उनकी बेस पे वो हमें बेस्ट एप्लीकेंट्स निकाल के दे दे कि ये वाले बेस्ट 5 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं। सेकंड पे आ जाता है ऑटोमेशन सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करना शुरू कर दें, किसी बिज़नेस ओनर के साथ बैठे, उनके पेन पॉइंट्स को देखें, उनकी रेपिटेटिव टास्क को देखें कि उनके रेपिटेटिव टास्क कितने हैं डेली बेसिस पे। आप उनको एक ऑटोमेशन बना के दे सकते हैं जो उनकी कंप्लीट प्रोसेस को बड़ा ईज़ी कर दे। जो रेपिटेटिव टास्क उन्हें करने में कुछ घंटे लगते हैं, वो उनका ऑटोमैटिकली हो रहा हो और विदिन फ्यू सेकंड्स में हो रहा हो। तो आप इस तरह से उनको सॉल्यूशंस सेल कर सकते हैं। देन आता है कंटेंट जनरेशन एजेंसी। आप किसी भी बिज़नेस को उठा के देख लें, हर बिज़नेस को कंटेंट चाहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए। तो आप एक कंटेंट जनरेशन एजेंसी बन सकते हैं कि आप एआई को यूज़ करते हुए बेस्ट एवर कंटेंट स्केलेबल जो हो सकते हैं, वो निकाल के उन्हें देना स्टार्ट कर दें। आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। फोर्थ पे आता है डाटा मोनेटाइजेशन एंड एपीआई एक्सेस। तो डाटा मोनेटाइजेशन, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एपिफाई डॉट कॉम करके एक ऐप है, जिनके पास मल्टीपल स्क्रैपर्स है, लिंक्डइन को स्क्रैप करने के लिए, इंस्टाग्राम को, व्हाटएवर, इस तरह के मल्टीपल स्क्रैपर्स हैं उनके पास। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, वो उनकी एपीआईज़ को यूज़ करके अपने पास डाटा निकालती हैं, जिस तरह का डाटा उन्हें चाहिए, जो लीड्स उन्हें चाहिए, वो लीड्स निकालती हैं और उन लीड्स को अप्रोच करती हैं, देन उनसे सेल्स लेके आती हैं। तो वो एपिफाई क्या कर रहा है कि वो ऐसे स्क्रैपर्स बना के उनकी बेस पे डाटा प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह का कस्टमर को चाहिए, और उसकी बेस पे अर्निंग कर रहा है। नंबर 5 पे आता है पर्सनलाइज्ड एआई कोचिंग एंड कंसल्टिंग। तो इसको अगर आप सिंपल वे में देखें तो आपके पास पहले चैटबॉट्स चल रहे थे बहुत ज़्यादा, अभी भी चल रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। किसी भी बिज़नेस को चैटबॉट चाहिए, चाहे व्हाट्सएप पे है, चाहे उनकी वेबसाइट के ऊपर है। उनकी जितनी भी क्वेरीज़ थी, उन सारी क्वेरीज़ को ऑटोमैटिकली सॉल्व करे। अगर 1000 कस्टमर भी अपनी कंप्लेंट्स लेके या अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनके पास लाइव हैं, तो उन सबको एक टाइम पे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते। तो इस तरह से मल्टीपल एरियाज़ हैं जिनको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे पास उसके मल्टीपल सॉल्यूशन निकल आते हैं। देन हमने एआई को यूज़ करके अपनी आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म करना है और उनसे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनानी है। आपने क्या करना है, अपनी डेली रूटीन को देखना है, उसमें कोई ऐसा काम तो नहीं है जो रेपिटेटिव हो। अगर वो रेपिटेटिव है तो आप उसको लिख लें अपने पास। हम आहिस्ता-आहिस्ता इस काबिल बनेंगे, आप अपने उस रेपिटेटिव टास्क को खुद ऑटोमेट करेंगे। इंशाल्लाह मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, तो आप बहुत जल्द वो सारे काम करने लग जाएँगे, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी तक अगर आपने सारे सेशंस लिए हैं और आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपके अंदर जो रैंडम यूज़र वाली हैबिट्स थी, वो अब बेहतर हो चुकी होंगी। पहले हम क्या कर रहे थे, हम जस्ट चैट जीपीटी के पास रैंडम सा कुछ भी प्रॉम्प्ट दे रहे थे और उससे जेनेरिक सा रिस्पॉन्स लेके हम जा रहे थे। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हम पहले क्या कर रहे थे, डेली रिपोर्ट भेजनी है अगर अपने बॉस को, तो हम चैट जीपीटी को बता रहे थे कि हमने ये वाले सारे टास्क आज परफॉर्म करने थे और ये वाले परफॉर्म कर लिए हैं, ये रहते हैं। अब इसकी बेस पे आप एक मुझे अच्छा-सा मैसेज टाइप करके दे दो इंग्लिश में। तो हम इतना लिमिटेड होके एआई को यूज़ कर रहे थे। बट एआई बहुत पावरफुल हो सकती है अगर हम अपने प्रॉम्प्ट्स को, आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म अच्छे से कर लें। अब इन सेशंस के बाद हम इस काबिल हो चुके हैं कि अपने गोल्स को डिफाइन कर सकें, अपने प्रॉम्प्ट्स को क्राफ्ट कर सकें और उनकी आउटपुट जो है उसे एनालाइज़ कर सकें अच्छे से। उसके बाद हम एक रीयूजेबल एसेट बना सकें, कोई एक टूल बना सकें जिसे हम रीसेल करते रहें बार-बार और उससे अर्निंग जनरेट कर सकें। बेसिकली होगा क्या, जब हम अपने आइडियाज़ को लेके जाएँगे एआई के पास, उसे रॉ सा एक इनपुट दे देंगे, उसके साथ हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बार-बार डिस्कस करेंगे, रिपीट करेंगे और उनसे जो हम एक फाइनलाइज़्ड प्रोसेस तक पहुँचेंगे, एक फ्लो तक पहुँचेंगे कि हम इस आइडिया को इस तरह से एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसका हम एक इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे एआई से ही। देन वही प्रॉम्प्ट हम नेक्स्ट एआई टूल को देंगे, वो उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए हमारे लिए एक अच्छी सी प्रोडक्ट बिल्ड करके दे देगा, जो कि हम बाद में रीसेल करते जाएँगे, अगेन अर्निंग करते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लीड कैप्चर के बाद देता हूँ। हमने लीड्स कैप्चर कर ली, चाहे वो किसी भी वे से कर ली, एपिफाई से, या हमने लीड्स फॉर्म फिल करवा लिए। उसके बाद हम कस्टमर को ईमेल्स भिजवा देते हैं कि आपने हमारी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट शो किया। अगर आप इसमें मज़ीद इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएँ आपको सर्विस क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वो सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज़ कर लेंगे, देन हम उसे दूसरा फॉलो भेजेंगे, हमने एनालाइज़ कर लिया, उसको हम उसके बाद फाइनल स्टेजेस तक लेके जाएँगे। लेट्स से अगर
क्लाइंट ने हमें रिप्लाई ही नहीं किया तो क्या करेंगे? तो हमारी वो ऑटोमेशन जो हमने इस काम के लिए बनाई हुई है वो ऑटोमेटिकली उसे अगेन रिस्पॉन्स सेंड करेगी कि आपने हमें इंटरेस्ट शो किया था लेकिन आपने अभी तक हमारी ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं किया। अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं तो हमें रिस्पॉन्स करें। वो रिस्पॉन्स करेगा देन वो अगेन एक लूप में चला जाएगा जिसमें हम चीज़ों को फाइनलाइज़ करेंगे। आप अगर कोई भी छोटा-सा मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 पे आता है आइडिएशन कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आपने एक साथ उसको ब्रेनस्टॉर्म किया, उसका मार्केट डेटा एनालाइज़ किया, देन आप स्टेप 2 की तरफ जाते हैं जहाँ पे हम कंटेंट को डिफाइन करते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ का कंटेंट क्या होना चाहिए मेरा। देन आता है स्टेप 3 जिसमें आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डिफाइन करते हैं कि हम इस कंटेंट को किस तरह से मार्केट में लॉन्च करेंगे, किस तरह से इसको लेके चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप वो सारी स्ट्रैटेजीज़ को आप फिर परफॉर्म करते हैं। देन आप एक मिनी सिस्टम बनाने तक पहुँचते हैं। मेन चीज़ ये है कि हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, चाहे वो आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म करना है, चाहे उसके रेलेवेंट प्रॉम्प्ट निकालना है या व्हाटएवर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ सीखना एक मेन चीज़ नहीं होती, हमें सिस्टम बनाना है, सिस्टम बनाएँगे तो हमें रिटर्न्स आएँगे, हमें अर्निंग जनरेट होगी। तो बेसिकली मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो इमैच्योर लोग होते हैं, सिर्फ़ वो एआई को यूज़ करते हैं। जो प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, वो एआई से सिस्टम्स बिल्ड करते हैं और उनसे अर्निंग जनरेट करते हैं। आज मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा ऑटोमेशन की, जिससे आपको आइडिया होगा कि हम बेसिक लेवल पे किस तरह के ऑटोमेशन बनाना शुरू करेंगे। आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा-सा फॉर्म बनाया है। इस तरह के फॉर्म हम बना के लाइक किसी स्कूल के लिए, किसी कॉलेज के लिए ऑटोमेशन कर सकते हैं। लाइक जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, रजिस्टर किया होगा हमारी क्लासेस के अंदर या हमारे कोर्सेज़ के अंदर, तो उनको ऑटोमेटिकली उनकी सीट नंबर, उनका कैंपस और उनकी नेम के साथ स्पेसिफाइड ईमेल चली जाए। सो इसको टेस्ट करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा इसका फ्लो भी समझ आए, ये किस तरह से काम कर रहा है क्योंकि कमिंग लेक्चर्स में हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे कवर करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा-सा फॉर्म है जिसमें हम यूज़र से नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह लेंगे। तो मैं ये फॉर्म अपनी दूसरी आईडी पे खोलता हूँ और वहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। देखते हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। माय नेम इज़ सोहेल, ईमेल इज़ दिस वन एंड एड्रेस कोई भी डमी सा, सबमिट। आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने बहुत छोटा-सा फॉर्म फिल कर लिया। देन क्या होगा, हमारे पास फॉर्म सबमिट हुआ और ये छोटी-सी ऑटोमेशन जो कि एआई ने लिखी है, चैट जीपीटी ने लिखी है, मैंने जस्ट एआई को बताया कि मुझे इस तरह की ऑटोमेशन करनी है, उसने मुझे एक छोटा-सा कोड लिख के दे दिया। इसमें कुछ भी मैंने खुद से नहीं लिखा। जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ, तो हमारे पास ये ऑटोमेशन रन हुई और यूज़र के पास ईमेल चली गई, हियर यू गो। सो हमें ईमेल रिसीव होगी हमारे नेम के साथ और हमारी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो चुकी है। देन हमें सीट नंबर अलॉट हो गया और हमारा कैंपस कंफर्म हो गया। तो ये छोटी-छोटी ऑटोमेशन बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी असाइनमेंट आज की ये है कि आपने कोई भी डोमेन चूज़ करनी है, कंटेंट की, ईमेल की, बिज़नेस की, जो भी हमने कोर्स पढ़ी है इसकी, तो उसको आपने चूज़ करना है। उसका आपने आइडिया उसके रेलेवेंट कोई भी यूज़ केस देखना है कि क्या ऐसे यूज़ केस हो सकते हैं जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कौन से ऐसे काम हो सकते हैं, उस आइडिया को आपने चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करना है, अपने आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो सके। जब ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा, आपको फ्लो पता चल जाएगा कि उस आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको ऑटोमेट कैसे करना है। देन आपने उसका एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है। वही प्रॉम्प्ट आपने स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करना है फॉर्म के ऊपर और साथ में हमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करना है खुद से लिख के कि उस प्रॉम्प्ट में क्या लॉजिक आपने यूज़ की है, उसका फ्लो क्या डिफाइन हुआ है। थैंक यू।